हाय गाइस, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। आज का हम ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चाय अगर आपको पीना है तो कहीं भी मिलेंगे एंड चाय पियेंगे। तो पहला चाय का कस मारते हुए भाई मज़ा आ गया। मज़ा तो आ गया क्योंकि चाय हमने बनाई थी। दूसरी बात आती है कि हमारा जो टीटू था जिसके साथ मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, शॉर्ट बनाए थे, जो मेरे साथ खाना खाता था, मैं उसका किस ले लेता था, तो वो 1 महीने पहले एक्सपायर हो गया। उसको अचानक बुखार आया तो हम डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के लिए ही ये वीडियो बनाया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी फालतू से गलत बोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ। जब भाई आप गलत बोलोगे तो कोई चुप कब तक रहेगा, समझिए ना आप। तो आज मैं उसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जितने भी लोग एनिमल से प्यार करते हैं एंड सबके घरों में, काफ़ी लोगों के घर में डॉग पाले रहते हैं, तो उनकी केयर करते हैं एंड कभी ना कभी उनके डॉग बीमार होते हैं तो किधर जाते हैं। सीधी सी बात है। अगर मैं ग्वालियर में रहता हूँ तो मैं अपनी बताता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप किधर जाते हो। क्या आपकी सिटी का डॉक्टर सबसे बेस्ट है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो सबसे बेस्ट है, या फिर कौन है सबसे बेस्ट। तो जानने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें एंड जब तक हम एक और कस ले लेते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि टीटू को बुखार आ चुका था, 2 दिन हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो अब दवाई ले आया, क्योंकि मैंने सोचा था उसको हर चीज़ खाने के लिए चाहिए रहती थी। जो हम खाएं हम उसे ज़रूर खिलाते थे क्योंकि हमारा वो फैमिली मेम्बर था। अब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हम उसको ले गए। अब उस दिन छुट्टी का दिन था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो एनिमल का होता है, जानवरों का, वो बंद था। तो अब मोटे गणेश जी के पास एक प्राइवेट क्लिनिक है, जो ग्वालियर में रहते हैं, वो लोग जानते होंगे। उनके पास गए तो साहब गए, उन्होंने नाम पूछा क्या हुआ और फीवर उसका चेक किया, सीधे 5 इंजेक्शन लगा दिए भाई। ठीक है, ना पर्चा बनाया ना कुछ भी किया, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, और लाओ भाई 350 रुपये। ठीक है, मैंने कही हो जाएगा। जब हम टीटू को ले गए थे तब तो चलते हुए गया था आराम से। जैसे ही घर आया तो बेचारा वो लेट गया, क्योंकि 5 इंजेक्शन अगर इंसान को भी लगा दी जाए तो वो चलने के काबिल नहीं रहता, वो भी लस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा दूसरे दिन भी लाना। मैंने कही पहले में हो जाए तो हो जाए, चलो ठीक है, क्योंकि भाई जान सबसे ज़्यादा कीमती रहती है, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की हो। और फिर डॉग से ज़्यादा वफादार एनिमल्स कोई होगा ही नहीं। तो फिर उसको दूसरे दिन ले गए तो वही प्रक्रिया चली भाई। और फिर उस दिन कोई दूसरे ने इंजेक्शन लगाए थे, और जब दूसरे दिन गए तब किसी और ने इंजेक्शन लगाए थे, तो दूसरे दिन बंदा भी चेंज हो गया। फिर उसने इंजेक्शन लगाए 4 इंजेक्शन, और फिर लाओ भाई 400 रुपये दे दो। तो फिर वही हमने सोचा कि हो जाएगा ठीक यार, हो जाएगा ठीक यार। तो फिर उन्होंने कही कल और आना। तो भाई फिर गए हम उसके यहाँ कल, तो फिर उन्होंने कही कि आज तो बोतलें चढ़ेंगी। भाई तुम्हारे इंजेक्शन से तो इतना कमज़ोर हो ही चुका था वो, जब से बहुत बढ़िया चल रहा था हमारा टीटू, खाना भी खाता था, सब कुछ कर रहा था। ठीक है, ना पता पड़ रही है कि कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, ना ना पर्चा बना रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्लिनिक है ना तो तुम पर्चा बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ी तो लाओ 550 रुपये दे दो। चलो ठीक है दे दिए, क्योंकि हमें तो जान बचानी है, पैसा तो आता ज़्यादा रहता है भाई। ठीक है, उसके बाद हम गए। तो फिर जब फ़ायदा नहीं मिला, जब प्राइवेट क्लिनिक में फ़ायदा नहीं मिला तो हम गवर्नमेंट में गए। मैंने सोचा शायद अब पैसे फूकने से अच्छा तो गवर्नमेंट वाले में जाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज थी उतनी ज़्यादा मैंने काम किया। गवर्नमेंट में गए, जब मैं टीटू को ले गया उसको मैंने सारी कहानी बताई ऐसी, तो डायरेक्ट बोलता है डॉक्टर कि ये नहीं बचेगा भाई, ये नहीं बचेगा, इसका तो तय है। तो मैंने बोला तुम्हारा ही हॉस्पिटल लेगा था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसी का वो हॉस्पिटल है। ठीक है, उसकी वाइफ और वो सब मतलब मिल के चलाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। चलाओ भैया, बहुत बढ़िया बात है, पर किसी की जान से मत खेलो। तो उसने डायरेक्ट बोली कि वो नहीं बचेगा। अब भाई ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा भाई। इंसान जानवर जिसको अपन जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई उसके बारे में बोल दे ऐसे नहीं बचेगा, तुम कुछ भी कर लो कुछ होगा, बचेगा नहीं। तो भाई कब तक कौन सहन करेगा यार। ठीक है चलो ठीक है, को बोल दिया, अनमन हुई में नहीं, ऐसे मत बोलो डॉक्टर साहब, तमीज़ से बात करो। और आपको ऐसे बोलने का हक नहीं है, जान बचाते हो तो सहूलियत दो कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, कोशिश करते हैं, चलो आप उसे अंदर ले चलो। हम उसको अंदर ले गए। ठीक है, फिर डॉक्टर ने फिर वही फीवर चेक किया, ये चेक किया, वो चेक किया, और फिर जाओ इसको दूसरे दिन भी लाना। दूसरे दिन भी ले गए,
तीसरे दिन हो गया तो बोलता है जांच करवा लो। अब जांच के ऊपर क्या कमीशन था भाई, जांच के ऊपर की कहानी सुनो। तो जांच बोलता है, उसने पर्चे पे लिख दी कि इधर जगह करवाना है, यानी महावीर भवन के सामने एक पैथोलॉजी है, नाम वाम तो आप खुद ही देख लेना अगर ग्वालियर में रहते हो तो, उसके सामने एक पैथोलॉजी है। तो बोलता है उधर करवाना है। गया तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, तो वो बोली, पहली बात तो उस लड़की को बात करने का तमीज़ नहीं था, बोलती उधर चले जाओ उधर हो जाएगी जांच, ऐसे बात करते हैं पहली बात तो। मैंने बोला ठीक, मैंने उसको बहुत तमीज़ से बोला कि मैम आप ये वाली जांच का बताइए कि किधर होगी, तो बोलती उधर चले जाओ उधर उधर उधर। एक वो लड़की थी, चलो ठीक है, मेरे कपड़े गंदे थे, उसने सोचा ऐसा ही वैसा बंदा हो, और फिर तमीज़ से बात करना सीखना चाहिए लड़की को, ठीक है। चलो अंदर गया मैंने कहा अब जान बचानी है, काहे को बहस करो यार, ठीक है। अंदर गया तो बोलता है 1200 रुपये लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। उनकी जानने पहचानने वालों की पैथोलॉजी है, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा ऐसी बात है, ये बात है, तो नहीं ये जांच तो हो जाएगी 850 रुपये में ही। तो मैंने कर दो फिर, पैथोलॉजी तो पैथोलॉजी, और फिर तुम जांच करोगे वो जांच करेगा, कौन सी अलग होने वाली है कि नहीं भाई। अगर खून की जांच कोई भी करे, ब्लड की जांच कोई भी करे, इंसान हो या एनिमल हो, तुम्हारी मशीन में सोने की मशीन लगी है जिससे कि अलग जांच हो जाएगी या फिर वो हो जाएगी। तो भाई सीधी सी बात थी कि डॉक्टर का कमीशन था उसमें, जो वो 1200 बता रहा था, यहाँ 850 में, तो मेरे पैसे सेव हो गए भाई। तो फिर मैं वो जांच को लेकर जब वहाँ पे गया दिखाने अपने टीटू को लेके, और वो जांच को लेकर, डॉक्टर बोलता है कि ये जांच कहाँ से कराई। पहले तो बोल गया पीडीएफ, जब मैंने व्हाट्सएप पे भेजा तो बोलता सब ठीक है चलो ले चलो, पर होगा नहीं, सही मर जाएगा ऐसा बोला। तो फिर दूसरे दिन गया वही जांच को लेकर, पेपर वाली जो आ गई थी, क्योंकि पीडीएफ पहले मंगा ली थी मैंने और पेपर वाली बाद में मंगाई थी। तब क्या हुआ, एक मिनट चाय पी लूँ। तो बोलता है ये जांच तुमने उधर से कराई है ना, तुझे इसकी नहीं है, उधर मैं जाता हूँ करने। ये बोला कि डॉक्टर कि मैं जाता हूँ करने उधर जांच। तो भाई यानी कि तुम जाते हो तो कमीशन तुम्हारा पक्का है, ठीक है, 250 या 300 रुपये कमीशन हो गया, गवर्नमेंट का डॉक्टर सेल हो गया, क्योंकि उसको तनख्वाह कम पड़ रही है। तो भाई उसी दिन ना हमारा टीटू चला गया। तो उसको कमीशन पे आ रहा है और जान से कोई फिक्र नहीं है, उसको बोलने का तमीज़ नहीं है। डॉक्टर को कैसे बोल रहा था कि ये तो मर जाएगा ऐसा। भाई जान बचाने का जिम्मा लिया है, नहीं बचा सकते तो ये मत बोलो कि मर जाएगा, ठीक है। तो ग्वालियर में रहते हो तो मोटे गणेश जी वाले डॉक्टर के पास जाओ ना, तो उसको बोलना कि भाई बिल पर्चे बना, और जब भी अगर आप अपने डॉग को ले जाते तो उसको बोला कौन से इंजेक्शन लगा रहा है ये बता, और एक इंसान के ऊपर अटल मत रहना दोस्तों। क्योंकि देखो हमारा डॉगी तो चला गया यार, हम अकेले हो गए, आज देखो हमारा घर सूना है, कोई भी नहीं है हमारे घर में, ठीक है, मैं अकेला हूँ। अगर वो होता तो मेरे पास बैठा रहता, और देखा होगा आप लोगों ने, मेरे पास आ रहा था, मैं बात करता था उससे, तो वो नहीं रहा यार, ठीक है। तो भाई जान कीमती रहती है, पैसा कीमती नहीं रहता, क्लियर सी बात ये है। और उस डॉक्टर ने प्राइवेट में गए तो 350, 300, 400, 500, ये बात मैं ये नहीं बता रहा कि हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, सिर्फ लूटा फरोसी है, लूट रहे हैं पब्लिक को, जो जानते नहीं है उनको लूट रहे हैं। तो भाई चारों तरफ पूछो कमीशन खाता है डॉक्टर, सीधी बात ये है भाई। कोई मुंह पे नहीं बोल सकता डॉक्टर के, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन बना रहता है पैथोलॉजी वालों पे। तो इसीलिए अगर आपके कोई भाई दोस्त या किसी रिश्तेदार की पैथोलॉजी है, वो आपको कम कमीशन नहीं लेगा, वो कम पैसों में आपकी जांच करवा देगा। और डॉक्टर जब लिख के देगा ना उधर करा के आओ, तो वो जांच में नुक्स निकालेगा और आपको बेवकूफ़ बनाएगा, वो बोलेगा उधर ही जाओ, क्योंकि कमीशन मारा जा रहा है बेचारे को। गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है ना वो बहुत कम पड़ रही है, इसलिए डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं। और जब भाई लाइफ में जो लिखा है वो तो होगा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था डॉक्टर को। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसके पास डॉगी है वो अपने डॉगी का अच्छे तरीके से ख्याल रखे, क्योंकि इंसान से ज़्यादा वफादार डॉगी होता है। आज हम अकेले हैं, टीटू हमारे पास नहीं है, बट बहुत याद आती है उसकी। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो था जो हमारा फ़ोन आने के बाद हम आपसे इस बात को शेयर करना चाह रहे थे। और अगर आपको यकीन नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है तो ग्वालियर में कभी भी पहले वहाँ जाना जहाँ मैंने एड्रेस बताया है आपको, और ऐसा ही होगा। और दूसरी बात, फिर उसके बाद अगर आपका डॉगी सही नहीं है तो प्राइवेट गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में जाना, जो आपको पता पड़ जाएगा कि ग्वालियर में किधर है। तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि जाँच करा के लाओ, और आप उधर जाँच कराने जाओगे जहाँ पे आप उसने बोला है, तो 1250 रुपये 1200 रुपये बोलेगा। और अगर आपको ये पता करना है कि
उस 1200 रुपये से कम में जांच किधर हो रही है, वो हमारे ही रिश्तेदार की पैथोलॉजी, ऐसा नहीं है कि मैं उनका ऐड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, आपके दोस्त की भी पैथोलॉजी हो सकती है, तो आप वहाँ जा सकते हो, आपके पैसे सेव हो जाएंगे। बट जब आप वो पैथोलॉजी से जांच लेके जाओगे ना आपके डॉग की, तो डॉक्टर भड़क जाएगा, क्योंकि कमीशन मारा जाएगा। सो बस यही बात बतानी थी। सच बातों से हम कभी मुंह छुपाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं कि ना हम किसी की जेब का पैसा चुराते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सही बात थी तो वो हमारा बताने का फ़र्ज था, तो हमने बताया। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।